डेवलपमेंट के ऊपर बात करी तो सबसे पहला पॉइंट डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में आ गया कि मात्रात्मक भी होती है। भाई जैसे वृद्धि डेवलपमेंट का पार्ट होती है तो हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हो। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि जब वृद्धि की मात्रात्मक होती है तो डेवलपमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा भैया आपके सामने। लेकिन साथ के साथ में गुणात्मक भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। डेवलपमेंट मात्रात्मक होने के साथ साथ में गुणात्मक भी होता है। आप लोगों ने चिंतन किस प्रकार से करा है, कितनी इंप्रूवमेंट यहां पर करी है, आप लोग मूर्त चिंतन से कैसे मूर्त चिंतन की ओर यहां पर गए, ये आपकी गुणात्मक स्किल को यहां पर दर्शाता है। ठीक है, अब आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहे हो, कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके दे रहे हो, तो ये आपके चिंतन प्रक्रिया को यहां पर दर्शा रहा है। आपके इमोशंस आज से पहले जब आप छोटे थे छोटी छोटी बात पर रो जाते थे, अब आप लोग मैच्योर यहां पर हो गए तो इतनी जल्दी रोते आप लोग यहां पर नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीजों का मेजरमेंट हो सकता है जबकि कुछ चीजों का मेजरमेंट नहीं भी यहां पर मापा जा सकता। आप लोग नहीं ना माप सकते कि व्यक्ति के अंदर कितने इमोशंस है, कितने नंबर में है इमोशन, जैसे हाइट और वेट आपने नंबर के अंदर मेजर कर दिए। ठीक है, आप चिंतन का मेजरमेंट ऐसे इस प्रकार से नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट जो होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। जो ग्रोथ होती है वो खाली एक्सटर्नल थी, लेकिन डेवलपमेंट आपका इंटरनल होता है। हमारे अंदर का जो मोटिवेशन है, जो आपके अंदर भी इस टाइम भरा हुआ है कि नहीं एग्जाम पास करना है सर, बड़ी मैराथन लीजिए कैसे भी लीजिए, हम लोग यहाँ पर उसके लिए तैयार है। तो ध्यान रखना कि आपका इंटरनल होता है, आप कैसे सोच रहे हो, आपके अंदर के इमोशंस क्या है, और बाहर तो होता ही होता है जो मैंने ग्रोथ के अंदर यहाँ पर आपको बताया। थर्ड जो होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जब बच्चा मां के पेट में होता है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक, गर्भ से लेकर कब्र तक आपका जो है डेवलपमेंट चलता है। ठीक है, तो इस वाली बात को आप लोग समझ गए। जो आपका दिया रहता है वोम टू टोम, यानी कि जब बच्चा मां के पेट में रहता है तब से उसका डेवलपमेंट यानी कि विकास होना शुरू हो जाता है, और जब तक उसकी टै नहीं बोलती, मरता नहीं है, जब तक विकास चलता रहता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ चीजें सीख रहा होता है किसी ना किसी से। तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस यानी कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मां के पेट से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक यहां पर आपका चलता रहता है। अगला कहता है कि विकास जो होता है एक फिक्स सीक्वेंस को यहां पर फॉलो करता है, कि निश्चित क्रम को यहां पर फॉलो करता है। जैसा आपने देखा होगा, सपोर्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हमने फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर ली, अभी मैं एक एक करके आपके सामने फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सभी के ऊपर बात करूंगा। तो एक निश्चित क्रम कैसे हो गया, देखिए आप और हम लोगों ने कैसे अपना डेवलपमेंट यहां पर करा। हम लोगों ने पहले यहां पर बैठना सीखा है, फिर चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करा है, एक निश्चित सीक्वेंस को हम लोगों ने यहां पर फॉलो करा है। तो इसलिए डेवलपमेंट कह सकते हो आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर भी यहां पर चलता है। पहले हम लोग यहां पर सामान्य क्रिया करते हैं, फिर विशिष्ट क्रिया यहां पर कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखना, डेवलपमेंट एक सीक्वेंस के हिसाब से यहां पर चलता है। अगला है वही डेवलपमेंट एक कर्मिक प्रक्रिया है, ये मैंने बता दिया, एक निरंतर प्रक्रिया भी यहां पर होती है। और डेवलपमेंट परिपक्वता और पर्यावरण की अंतःक्रिया होती है। यानी कि जो डेवलपमेंट की यहां पर बात की जा रही है, वो बात की जा रही है हेरिडिटी और एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर आंतरिक क्रियाओं का परिणाम होता है, जिसके बारे में आपके वुडवर्थ ने स्टेटमेंट दिया था कि देखिए जो आपका मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन का संबंध किससे होता है, आपकी हेरिडिटी से। तो किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट यानी कि विकास होगा, वो उसकी आनुवंशिकता और उसका वातावरण, उन दोनों की परस्पर आंतरिक क्रियाओं का परिणाम होगा। यानी कि दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर, जो मैं आगे एक्सप्लेन आपको करूंगा। ठीक है, अगला कहता है कि जो विकास होता है वो कार्यात्मक होता है, फंक्शनल होता है। बिल्कुल ठीक बात है, अभी आप लोग कार्य करके सीख रहे हो, लाइक आप लोग यहाँ पर ब्रेन फंक्शनिंग यहाँ पर कर रहे हो कि जो चीजें पहले सीखी थी उसका यूज करके कुछ नया आंसर दे रहे हैं। अभी साथ के साथ आप लोग यहाँ पर कुछ क्लास को देखते देखते अपना साथ के साथ लिख भी रहे होंगे। तो विकास आपके कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है, करने वाले पक्ष को यहाँ पर दर्शाता है, जो आप लोग अभी कर रहे हो। आप लोग चिंतन कर रहे हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो, अपना आंसर यहाँ पर दे रहे हो, और रजाई गद्दे के अंदर पड़े हो या टेबल के ऊपर बैठकर आंसर दे रहे हो, ये जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला कहता है, ये मैंने बता दिया, आनुवंशिकता और वातावरण पर निर्भर होता है। डेवलपमेंट होता है ना, इंटीग्रेटेड नेचर का होता है, एकीकृत यहाँ पर प्रवृत्ति का होता है। जैसे डेवलपमेंट के जितने भी डोमेन है जो आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे, कौन कौन से, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सपोज मैं अभी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास का यूज कर रहा हूं, मानसिक क्रिया कर रहा हूं, कि जितना मेरे ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर मैं आपको यहाँ पर क्लास ले रहा हूं, और साथ के साथ मैं यहां पर आपके सामने लिख भी रहा हूं। तो मैं चिंतन भी कर रहा हूं, मानसिक विकास का भी यूज कर रहा हूं, और साथ के साथ अपने फिजिकल डेवलपमेंट का भी यूज कर रहा हूं। तो दोनों को इंटीग्रेट करके कर रहा हूं ना भाई यहां पर आपके सामने। तो इंटीग्रेटेड नेचर का आपके सामने होता है जो विकास यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, विकास मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुआयामी होता है, जिसके बहुत सारे आयाम यानी कि बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो प्रकार मैंने आपको बताया, फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी कि मानसिक विकास, सोशल यानी कि आपका सामाजिक विकास, इमोशनल यानी कि संवादात्मक विकास। तो विकास के कई सारे प्रकार यानी कि कई सारे
सारे आयाम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। विकास जो होता है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट देखे, विकास लचीला यानी कि प्लास्टिक नेचर का होता है। देखिए जहां पर भी आपके एग्जाम के अंदर ही आपको वर्ड देखने को मिले प्लास्टिक, ठीक है, जिसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से पहले भी मैंने आपके सामने यहाँ पर समझाया हुआ है। देखिए ये आपके सामने एक प्लास्टिक की बोतल रखी हुई है, तो इसको मैं मोड़ भी दूंगा, इसको इसको किसी भी तरीके से मैं यहाँ पर घुमा दूंगा, ठीक है। ये देखिए, तो जिस प्रकार से प्लास्टिक की बोतल आपके सामने दिख रही है, जिसको हम लोगों ने इसका आकार बदल दिया, इसमें चेंज कर दिया, ये देखो इसके अंदर बदलाव कर दिया। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो डेवलपमेंट भी होता है ना, इसके अंदर भी हम लोग चेंज करते हैं। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, छोटा बच्चा शुरुआत में जो होता है वो बैठना ही सीखता है, शुरू में एकदम दौड़ना नहीं सीखेगा, तो बैठना सीखा, चलना सीखा, दौड़ना सीखा, तो ये अपने फिजिकल डेवलपमेंट में बदलाव करा, बिल्कुल बदलाव करा। आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका मानसिक विकास, जितनी चीज आपको पहले आती थी उसका यूज करके आप लोग नई नई चीजें यहां पर सीख रहे हो, यानी कि पहले के अनुभव के अंदर आपने नए अनुभव ऐड करे, यानी कि पहले के मानसिक विकास को आपने और यहां पर बढ़ा दिया। जितने दोस्त आपके पहले थे और नए नए लोगों से आपकी दोस्ती हुई, तो आपका सामाजिक विकास यहां पर अच्छा हुआ। तो ध्यान रखना, डेवलपमेंट आपका प्लास्टिक नेचर का होता है। डायनेमिक यानी कि आपकी जो गतिशील प्रवृत्ति होती है, ठीक है, यानी कि जो परिवर्तनशील यहाँ पर प्रवृत्ति होती है, कौन सी, जो यहाँ पर परिवर्तनशील प्रवृत्ति होती है वो होता है। यानी कि सिंपल आपको एक बात ध्यान रखनी है कि विकास में परिवर्तन यहाँ पर किया जा सकता है, चेंज यहाँ पर किया जा सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग पहुंच गए भाई इतनी जल्दी 1 लाख लाइव के ऊपर। आप लोगों ने भाई फिर से 1 लाख लाइव होने का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटवा दिया, तो उस पर हम पहुंच गए। दोबारा कम हो गए भाई दोबारा दोबारा होंगे, अभी 1 लाख 1 हजार हो गए थे, अभी दोबारा 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 जुड़िए क्लास से, ठीक है। चलिए भाई, ये बात आप लोग समझ गए। जैसे अभी आपके लाइव 1 लाख 1 हजार हो गए थे, अभी तुरंत क्या हो गया, कम हो गया, 98 हजार हो गए। तो आपने देखा जो चेंज हो गए, जो बदलाव हो गया, ऐसा ही बदलाव विकास के अंदर भी होता है भाई, ठीक है। ध्यान रखना, कभी ज्यादा होता है, कभी कम यहाँ पर होता है। विकास क्यूमुलेटिव नेचर का होता है, संचय प्रवृत्ति का होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, ये संचय प्रवृत्ति का होता है। पता है एनसीईआरटी के अंदर जब आप लोग पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो साइकोलॉजी की बुक आपके सामने, ठीक है, तो साइकोलॉजी की बुक आपके सामने एनसीईआरटी के, उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे तो वहां पर यह विशेषता इसके बारे में दी हुई है कि आपका विकास संचय प्रवृत्ति का होता है, यानी कि परत दर परत आपका विकास होता है। कैसे होता है, कम्युलेटिव नेचर का। देखिए सबसे पहले लाइक आप लोगों ने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा, तो वहां पर थोड़ा बहुत आपने जितना भी सीखा, उसके बाद मान लीजिए आप लोग सीटेट का पढ़ने आगे, तो जो पहले पढ़ा उसकी हेल्प से आप लोगों ने नया सीखा। फिर उसके बाद आप लोग आगे के एग्जाम के लिए पढ़ोगे, तो जो पहले का पढ़ रखा है उसकी हेल्प से आप लोग फिर आगे का ज्ञान बढ़ाओगे। फिर आपकी जॉब लग जाएगी, आगे ट्रेनिंग चला करेगी, तो आपका ज्ञान तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जो जो एक एक करके आप लोग चीजें सीखते जा रहे हो, यही होता है क्यूमुलेटिव नेचर, संचय प्रवृत्ति। आप चीजों को जोड़ते जा रहे हो, अपने अनुभव को जोड़ते जा रहे हो विकास के अंदर, तो एक क्यूमुलेटिव यानी कि संचय प्रवृत्ति का होता है। विकास में भाई खतरे होते हैं, हर एक प्रकार के खतरे होते हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, हर एक प्रकार के खतरे आपको विकास के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर किसी बच्चे का विकास सही प्रकार से नहीं हो रहा, किसी बच्चा की चिंतन प्रक्रिया सही से नहीं चल रही, इमोशनल तौर पर बच्चा यहाँ पर ज्यादा मेच्योर नहीं हुआ, तो ध्यान रखना विकास में खतरे भी बहुत ज्यादा आपके सामने होते हैं। और विकास संपूर्ण जैविक और मानसिक संगठन को दर्शाता है, यानी कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट में यहाँ पर परिवर्तन लाता है। मतलब पूरे व्यक्ति की व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है जो आपका विकास होता है। हमारा व्यक्तित्व आज से पहले ऐसा नहीं था। अगर आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैं सीधा आके टीचर बन गया, ऐसा नहीं है। मैं भी आपकी तरह पहले स्टूडेंट हुआ करता था, मैंने भी सरकारी नौकरियों की तैयारी करी, मैंने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी नौकरियां ली, फिर मैंने छोड़ दी, फिर बहुत सालों से आपके सामने मैं पढ़ाई रहा हूं। तो मेरे पूरी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज हुआ, मेरे डेवलपमेंट के अंदर चेंज हुआ, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो भाई जो क्वेश्चन